दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, मगर जब इंसाफ को ताकत और नफरत के तराजू में तौला जाने लगे, जब अदालतें भी सत्ता की गुलाम बन जाए और जब पुलिस इंसाफ के बजाय सरकार की कठपुतली बनकर काम करे, तो फिर सवाल उठाने जरूरी हो जाते हैं। आज हम उसी हकीकत की बात करेंगे जो दिल्ली की अदालतों से लेकर जेल की सलाखों तक गूंज रही है। साल 2019 जब सीए एनआरसी के खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज बुलंद हुई, जब सड़कों पर भारत का संविधान हाथों में उठाकर लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तब दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। जामिया नगर में कुछ हुआ वे पूरी दुनिया ने देखा। छात्रों की लाइब्रेरी में घुसकर मारा गया, मस्जिदों पर लाठियां बरसाई गई और फिर उसी पुलिस ने उल्टा उन लोगों को ही दंगाई बना दिया जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जब साकेत कोर्ट का फैसला आया, जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार रह चुके शिफाउर रहमान समेत 15 लोगों को बरी कर दिया गया, वहीं शर्जिल इमाम और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। सवाल यह है कि अगर शिफाउर रहमान बेकसूर थे तो फिर उन्हें सालों तक जेल में क्यों रखा गया? अगर उन पर लगे इल्जाम झूठे थे तो फिर दिल्ली पुलिस की इस साजिश पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? दिल्ली पुलिस जिसे चाहती है उसे दंगाई बना देती है, जिसे चाहती है उसे साजिश का मास्टरमाइंड ठहरा देती है। लेकिन अदालत में इनके झूठ का पर्दाफाश होता है तो फिर कोई माफी तक नहीं मांगता। शिफाउर रहमान बेकसूर थे, लेकिन उनकी जिंदगी के इतने साल सलाखों के पीछे क्यों काटे गए? क्या मोदी हुकूमत की नीयत यही है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा? अब बात करते हैं शर्जिल इमाम की, जिनके खिलाफ मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया, लोगों को भड़काया, मगर क्या अदालत ने यह भी देखा कि सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं था? क्या अदालत ने यह भी जांचा कि देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं थे, बल्कि हर धर्म हर जाति के लोग शामिल थे? मोदी सरकार और उनकी गोदी मीडिया ने शर्जिल इमाम को एक विलन बना दिया, उन्हें एक ऐसा चेहरा बना दिया जिससे डर फैलाया जा सके। मगर सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को ही साजिशकर्ता घोषित किया जाएगा? क्या कोई हिंदू संगठन जब भड़काऊ भाषण देता है, खुलेआम मुसलमानों को धमकाता है, तब भी इसी तेजी से केस दर्ज होते हैं क्या? दोस्तों, आज भारत की जेलों में सैकड़ों बेगुनाह कैद है, उनके खिलाफ सबूत नहीं, उनके खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं, फिर भी उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है। सीए एनआरसी आंदोलन से लेकर दिल्ली दंगों तक हर बार मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया, हर बार उन्हीं को आरोपी बना दिया गया। शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो और तमाम बेगुनाहों को जेल में डालकर सरकार ने सिर्फ एक मकसद पूरा किया, मुसलमानों को डराने की साजिश। मगर याद रखिए, यह कौम डरने वाली नहीं, यह हक की लड़ाई लड़ने वाली कौम है जिसने इतिहास में कभी सर नहीं झुकाया। आज भारत की अदालतें अगर सत्ता के दबाव में फैसले सुना रही हैं तो यह मुल्क के लिए खतरनाक संकेत है। अगर सरकार विरोध करने वालों को जेल में डालने लगे और अदालतें भी आंखें मूंद ले तो फिर लोकतंत्र का वजूद खतरे में पड़ जाता है। आज सवाल यह नहीं कि शर्जिल इमाम दोषी है या नहीं, सवाल यह है कि इस मुल्क में कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ क्यों होता है? अगर एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान बेगुनाह थे तो फिर उनकी रिहाई के बाद दिल्ली पुलिस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? और अगर शर्जिल इमाम को साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है तो फिर उन भगवा संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जो खुलेआम नफरत फैलाते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उन्हें तो खुद दिल्ली में कानून मंत्री बना दिया जाता है।